तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। ज्योतिष शास्त्र में आप जानते हैं ज्योतिष की महत्ता, ज्योतिष की उपयोगिता, ज्योतिष की सार्थकता क्या है। जो मूढ़ है, निरामूर्ख है, जो अनपढ़ है, जो गंवार है, पढ़ लिख के भी जो ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानता है तो समझ लीजिए वह महामूर्ख है। अनपढ़ और गंवार से भी गंवार और मूर्ख माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के बिना यह जीवन जीना, कल्पना करना भी सोच से परे है। ज्योतिष शास्त्र आपको आशावादी बनाता है, निराशावादी नहीं। आपको कर्मठता सिखाता है, अकर्मण्यता नहीं। आपको पग पग पर जीवन पर्यंत इससे मार्गदर्शन मिलता है। कोई भी रूपरेखा तैयार करते हैं जीवन से जुड़ी चीज़ों में, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र पर ध्यान नहीं देता है। जो नहीं देता है, अब पशु को क्या कहेंगे, पशु ध्यान नहीं देता है। पशुवत जो जीवन जी रहा है, वो चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी में से हो, समझ लीजिए कि वह पशुवत जीवन जी रहा है, जो कि ग्रह, नक्षत्र, तारा, श्रेष्ठ जन, पूज्य जन, संत, मंत्र, ग्रंथ, तंत्र आदि को दरकिनार करके अपने को ही महिमा मंडित करने वाले और अन्य चीज़ों को गाय, मंत्र, तंत्र, ब्राह्मणों की शिकवा शिकायत करने वाले, वो चाहे किसी जाति धर्म से हों, जो ऐसा करते हैं समझो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। जब वह दिन उनको देखने को पड़ता है तब उनको दिन में ही तारे दिखने लगते। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कौन से जन्मदिन लेने में, कौन से नक्षत्र में जन्म आपका होता है तो आपकी पद प्रतिष्ठा कैसी होती है, नौकरी कैसी हो, उद्योग कैसा होता है, रोजगार कैसा होता है, किस क्षेत्र से सफलता मिलती है, कैसे धर्मपत्नी होती है, आदि आदि के बारे में बताया जाता है। जो इसका की वर्णन मैं दिन भर पूरे विश्व से जो कॉल आता है उसको जवाब मैं देते रहता हूँ। अगर मेरा नंबर इंगेज बताता है तो आप प्रतीक्षा करें और हमारे 9755090269 पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भेज देंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का समय मिल जाएगा। मंगलवार का जिसका जन्म होता है, इस व्यक्ति की विशेषता, उस व्यक्ति की विलक्षणता, उस व्यक्ति की अद्वितीयता, उस व्यक्ति की पराक्रम, शौर्य आदि के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। दिन के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, ग्रह गोचर के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आदि आदि। आप जानते हैं कि इसमें कई विधियाँ होती है, कई ऋषियों मुनियों का अलग अलग मत है। जैमिनी परंपरा, पराशर परंपरा, भृगु परंपरा, लाल किताब परंपरा, सामुद्रिक शास्त्र आदि, अंक शास्त्र आदि, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको बोलने में ही आपको बहुत समय लग सकता है। तो मंगलवार को जिसका जन्म होता है, ऐसा जातक भाग्यशाली क्यों होता है? बहुत ही पराक्रमी होता है, उद्यमी होता है, साहसी होता है। किसी में कितना भी राजयोग क्यों न हो, लेकिन अगर वो अकर्मण्यता है, उसमें क्रियाशीलता उसमें ना हो, आलस्य से ग्रसित हो, स्फूर्ति वाले ना हो, ऐसे जो दीर्घसूत्री हों, तो ऐसे जातकों में भाग्य योग भी निष्फल हो जाता है। लेकिन जिसका मंगलवार का जन्म होता है और धनिष्ठा, चित्रा, मृगशिरा नक्षत्र का जन्म होता है, ऐसे जातक बिल्कुल ही आलस्य नहीं करते हैं और यथासंभव शीघ्रता पूर्ण कार्य को संपादित करने वाले होते हैं। दृढ़ संकल्पी होते हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, निर्देशित कार्य करने वाले होते हैं। प्रशासनिक विभाग में, सेना, पुलिस आदि में आपका जो कर्म क्षेत्र देखते ही बनता है। इसी चीज़ों में आपको सफलता ज़्यादा मिलती है। प्राप्त करने वाले भूमि से, रियल एस्टेट से, अग्नि तत्व चीज़ कार्यों से, ईटा भट्ठा या इलेक्ट्रिकल चीज़ों से, तकनीकी क्षेत्रों से आपको काफ़ी सफलता मिलती है। आप बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपनी बातों पर अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं, अड़ियल रहते हैं, सख्खर होते हैं। आप में जीवटता बिल्कुल ज़्यादा होती है। जो ठान लेते हैं उसको करके ही दम लेने वाले होते हैं। आपके लिए यह कोटेशन सही है कि जो डर गया सो मर गया। आप डरना नहीं जानते हैं। विषम से विषम परिस्थिति में भी आपको चाहे कैसी भी संकट हो, कैसी भी आफत हो, कैसी भी मुसीबत हो, चारों ओर से अंधेरा क्यों ना घेर लिया हो, कितना भी विरोध हो रास्ते में, उसको चीरते फाड़ते आगे बढ़ते जाते हैं, अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, अपने एम को प्राप्त करते हैं। इन सब चीज़ों के दृष्टांत से हो भी क्यों ना, क्योंकि सभी ग्रहों का सेनापति मंगल होते हैं। नेतृत्व करने वाले, सबको मार्ग प्रदर्शक करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले,
इस तरह से आप देखते हैं जिसकी कुंडली में मंगल बलिष्ठ होता है, लग्नेश होता है, नवमेश होता है, पंचमेश होता है, दशमेश होता है, तो ऐसे जातक प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़े से बड़े पद पर आप पदस्थ होते हैं और कई आप उपलब्धि प्राप्त करते हैं, प्राइज प्राप्त करने वाले होते हैं, पुरस्कृत होते हैं, पुरस्कार प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेष, सिंह, धनु वालों से आपकी ज़्यादा मित्रता होती है। शुभ दिन, लकी दिन आपका मंगल होता है और लकी तारीख आपका 9, 18, 27 होता है। आपके लिए यह जो अंक है 9वां, 18वां, 27वां और तीसरा साल, 12वां साल, 21वां साल, 30वां साल, ये सब बहुत ही शुभ होता है। इसमें कोई रचनात्मक कार्य होता है। ऐसे जातक को मंत्रोच्चारण पाठ आदि के दृष्टिकोण से हनुमान चालीसा सर्वाधिक फायदा करने वाले होते हैं। हर विघ्न बाधा को तितर पितर छिन्न भिन्न दूर दूषित कर देते हैं अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर करते रहते हैं। हनुमान जी के मंगलवार को पाठ करके सिंदूर अर्पण करके उस सिंदूर को अपने ललाट पर, अपने भाल पर, अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आपको देखकर ही दुश्मन लोग भयभीत हो जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। मित्रों, यह हनुमान जी की कृपा मंगलवार को जन्म लेने वाले को अवश्य प्राप्त करना चाहिए और हनुमान चालीसा को तो आपको ऐसे कवच के रूप में धारण कर लेना चाहिए। हमेशा पग पग पर इसका आपका सहयोग हर तरह से मिलने वाला होता है। रत्नों में आपके लिए पुखराज, माणिक्य और मूंगा होता है। आपके लिए जो है परिवार को आप लेकर साथ चलने वाले होते हैं, लेकिन आप में थोड़ी अखरता होती है जिसके कारण कि परिवार में मतभेद हो सकता है। मतभेद होने के बावजूद भी आपकी जो मन है, आपकी जो मनोवृत्ति है, आपकी जो भाव भंगिमा है, आपके जो मनोभाव हैं वह परिवार के प्रति हमेशा सहृदयता दिखाने वाले होते हैं। कभी कभी अहंकार से ग्रसित होते हैं तो उसका आपको हानि हो जाता है। आप इसमें आकर कोई बिना सोचे कोई कार्य करते हैं तो आपको पछताना पड़ता है। ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। शुभ दिशा आपका उत्तर दिशा होता है। स्फूर्ति वाले आप होते हैं, तेजस्वी होते हैं, तेज चलने वाले होते हैं, तेज़ी से काम करने वाले होते हैं और आप वीर बहादुर होते हैं, तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, वर्चस्वी होते हैं और बहुत ही प्रभुत्व वाले होते हैं। शुभ रंग आपका लाल और पीला होता है। काला और हरा से आपको परहेज करना चाहिए। शुभ अंक 1, 9, 3 होता है और आपको अपनी कुंडली में विशेष और विश्लेषण प्रेडिक्शन अपनी कुंडली का निर्माण करवाना चाहते हैं संपर्क साध करके 3100 जन्म कुंडली आपकी जीवन पर्यंत के लिए बनाई जाती है। 501 में सारी जानकारी ऑनलाइन अगर पूजा आदि चाहते हैं तब कर सकते हैं। और चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आयात निर्यात से संबंधित कोई भी मुश्किल और शंका समस्या का निदान परिहार उपाय आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। फिर मेष राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 के लिए हर राशि और मूलांक वालों के लिए वीडियो डाल दिया गया है। यूट्यूब में आप सर्च मारिए मनोकामना ज्योतिष ब्रजेश चंद पाठक, एक बार में आपके मोबाइल में दिख जाएगा। लाल फूलों की सेवा करिए। लाल फूल और लाल चंदन लकड़ी वाला घिस करके तांबे के लोटे में डल के आप सूर्य देवता को अर्घ दीजिए तो आपके भाग्य में और 4 चांद लग जाते हैं और आपका भाग्य का सितारा बिल्कुल बुलंद होते हैं। सबको राम नाम, जय श्री राम, ओम स्वाहा, ओम तत्सत, सत श्री अकाल। जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महसूस, जय महालक्ष्मी।